नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स में आज हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो शायद आप हर रोज सुनते देखते हैं। आखिरकार प्यार, शादी या फिर साजिश? क्यों पाकिस्तान की लड़की भारत में करती है शादी? पाकिस्तानी प्रेमिका जवेरिया की भारतीय दूल्हे से शादी? पाकिस्तानी सीमा हैदर की लव स्टोरी भी काफी चर्चा का विषय बनी रही। और भुखमरी से अच्छा है भारत के लड़कों से शादी करना, ऐसा पाकिस्तानी महिलाएं बोलती हैं। पाकिस्तान में शादी जुल्म, जेल, प्यार, शादी या फिर कुछ और? ये तमाम चीजों से उठाएंगे आज हम पर्दा। पाकिस्तानी क्यों बन रहे हैं आखिरकार भारतीय नागरिक? भारत में बिना वीजा अवैध रूप से प्रवेश करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके बॉयफ्रेंड यानी कि ग्रेटर नोएडा के सचिन सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले दोनों ने भावुक अपील की है कि उन्हें शादी करने दिया जाए। पुलिस के अनुसार 27 साल की सीमा हैदर के खिलाफ अवैध रूप से देश में प्रवेश करने से संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि सीमा हैदर और जो सचिन की लव स्टोरी है वो काफी चर्चा का विषय अभी भी बनी हुई है। कैसे पबजी से प्यार उमड़ा और आखिरकार कैसे पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई। वहीं अगर हम बात करें तो सचिन और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ भी 120वीं धारा और धारा 34 के तहत कार्रवाई भी की गई है। इन्होंने पाकिस्तानी महिला को अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करने में काफी सहयोग दिया था और अपने घर में रखा था। आपको बता दें कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ मई के दूसरे सप्ताह में कराची से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची। इसके बाद ये पोखरा, नेपाल से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को एक वकील से मिली थी, जिससे सचिन और सीमा ने पिछले हफ्ते शादी के संबंध में संपर्क किया था। आपको बता दें कि दोनों को बल्लभगढ़ में बस से गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस कस्टडी में जाने से पहले ग्रेटर नोएडा के डीएसपी दफ्तर में सीमा हैदर और सचिन ने पुलिस से और सरकार से अपील की कि उन्हें शादी करने दी जाए। सचिन ने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि मुझे सीमा से शादी करने दी जाए। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सीमा से प्यार करता हूं। पुलिस ने मुझे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो पाकिस्तान की है। वहीं सीमा हैदर ने कहा कि वह किसी भी कानून कार्रवाई झेलने के लिए तैयार है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। सीमा ने कहा, मैं यहाँ मरने को भी तैयार हूँ, मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ कोई नहीं है। सीमा ने कहा कि मेरे पति ने साल भर पहले मुझे तलाक दे दिया था, मैं सचिन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। डीसीपी साद मियां के अनुसार अगर हम बात करें तो सचिन और सीमा हैदर ऑनलाइन गेम पबजी खेलते हुए 2020 में पहली बार संपर्क में आए थे। अब कैसा प्यार है ना कि खेल खेलते खेलते मतलब पबजी खेलते खेलते एक लड़की को भारतीय लड़के से प्यार हो जाता है और वो पाकिस्तान की सरहद पार करके भारत आ जाती है। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी लिया। फिर संदेश और वीडियो कॉल का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। ये भी पता चला कि दोनों की इस साल मार्च में नेपाल में मुलाकात भी हुई और यहाँ उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। यहीं इन्होंने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का प्लान भी बनाया। इसके बाद इन्होंने YouTube पर भारत में प्रवेश के आसान रास्तों को खोजा। मतलब YouTube में आजकल सब कुछ अवेलेबल है। आपको बता दें कि सचिन ने एक पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से सीमा की दुबई के रास्ते नेपाल तक की फ्लाइट बुक करवाई। सीमा ने 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा और 11 मई को नेपाल पहुंची। यहां से उसने काठमांडू से पोखरा के लिए बस पकड़ी, फिर पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ी। 13 मई को सीमा ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पहुंची। उन्होंने बताया कि सचिन ने उसने YouTube पर अफगानिस्तान, यूएई, अमेरिका और यूके से भारत आने के कई वीडियो देखे, लेकिन नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश सबसे आसान लगा। वह लगातार सीमा से फोन पर संपर्क करते थे और उसे गाइड करते थे। सीमा हैदर ने पुलिस को बताया कि सीमा ने इस ट्रिप के लिए
कराची से अपना पैतृक घर 12 लाख रुपए में बेच दिया। वहीं बॉर्डर चेकिंग के सवाल पर डीसीपी ने कहा कि सीमा हैदर चूंकि 4 बच्चों के साथ सफर कर रही थी, लिहाजा एजेंसियों को संदेह नहीं हुआ। भारत और नेपाल के नागरिकों को वीजा की जरूरत नहीं होती है। पुलिस को यह भी पता चला कि सीमा हैदर पाकिस्तान में टिकटॉक स्टार रही हैं। उसने का जो ऐप था, टिकटॉक ऐप था, उसको उसने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसके स्मार्टफोन में अभी भी बहुत सारी वीडियो हैं। सभी को फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। यही नहीं, सीमा के पास एक सीडी भी बरामद हुई है जो 2014 में उसकी पहली शादी की है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अपने फेसबुक फ्रेंड नरसुल्ला से मिलने के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। आइए पहले उनका यह बयान देखते हैं। इतना बोल दीजिए, क्या दिक्कत क्या हुई थी? क्या दिक्कत की हुई थी ये बता दीजिए, इतना तो बता दीजिए ना प्लीज। कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया? हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए? तो आप देख सकते हैं अंजू जो कि भारत से पाकिस्तान गई थी अपने प्रेमी के लिए। अंजू इस समय पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है और वो अभी भारत भी लौट के आई है। पर उससे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार अंजू पाकिस्तान क्यों गई। अंजू और नसरुल्लाह की शादी के दावों के बीच अब अंजू के पिता का भी एक बयान सामने आया था जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ था कि अंजू के पिता जो है उनका कहना था कि जिस समय उनकी बेटी भारत से पाकिस्तान चली गई उसी वक्त उनका रिश्ता उससे खत्म हो गया। अंजू के पिता ने कहा कि उसके 2 बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। जिस तरह से वह अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर भागी है, उसने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। अगर अंजू को ऐसा करना था तो उसे पहले अपने पति को तलाक देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि अंजू हमारे लिए अब जीवित नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है। गया प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि उसकी मेंटालिटी ठीक नहीं है, वरना ऐसा कदम क्यों उठाती। अंजू की जो मर्जी है वो करे। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनको सनक चढ़ती है कि मुझे ये करना है तो वो लोग वही करते हैं। मुझे तो यह बात बोलने में शर्म आती है क्योंकि यह सिर्फ हमारी बात नहीं, यह पूरे भारत देश की बात है। ऑनलाइन प्यार के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा और अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं, जैसे कि सीमा हैदर को आप देख लीजिए, अंजू को देख लीजिए। लेकिन बात अब ऑनलाइन प्यार में भी कई कदम आगे हैं। जी हाँ, हम लोग सुनते हैं कि हमको ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन डेटिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू भी लोगों को आजकल प्यार हो रहा है। तो ऑनलाइन प्यार से भी कई कदम आगे बढ़कर ऑनलाइन शादी पर पहुंच गई। पर आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ऑनलाइन शादी भी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, बिल्कुल। पाकिस्तान की एक महिला ने भारतीय पुरुष से ऑनलाइन शादी रचाई। सरहद पार ये प्यार की ये प्रेम कहानी काफी हैरान करने वाली है। हाल ही में नोएडा के रहने वाले सचिन के लिए पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई थी, जिसकी चर्चा अभी भी बिल्कुल गर्म है। अभी इस बात को कुछ ही दिन बीते हैं कि पाकिस्तान से एक महिला ने राजस्थान के एक लड़के से शादी की है। ये शादी कैसे हुई, आइए जानते हैं पूरा मामला। राजस्थान के जोधपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली जो कि काफी सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रही थी। यहाँ दूल्हा राजस्थान से है और दुल्हन पाकिस्तान से है। निकाह की सभी रस्में वर्चुअल अंदाज में की गई, मतलब ऑनलाइन, जैसे कि कोविड टाइम पे हम लोग अक्सर जो मीटिंग्स होते थे उसको वर्चुअल के थ्रू करते थे, तो यहाँ पे जो उनका निकाह हुआ, यहाँ पे जो उनकी शादी हुई है वो वर्चुअल अंदाज में हुई है, यानी कि ऑनलाइन। बकायदा काजी ने शादी संपन्न भी करवाई। दुल्हन कराची से थी जो वहीं पर बैठे बैठे निकाह कबूल कर लेती है। इस तरह जोधपुर के अरबाज ने अमीना से ऑनलाइन निकाह किया। दरअसल अरबाज और अमीना की शादी कराची में होने वाली थी, लेकिन अमीना को वीजा नहीं मिल रहा था, इसलिए परिवार वालों ने ऑनलाइन निकाह का रास्ता अपनाया। शादी में अरबाज और अमीना के परिवार वालों ने ऑनलाइन रस्में निभाई। दोनों परिवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े हुए थे। रोचक बात यह भी है कि शादी के कार्यक्रम में 2 बड़े एलईडी डिस्प्ले लगे हुए थे, मतलब बड़े बड़े एलईडी डिस्प्ले लगा दिए ताकि उस शादी को सब लोग देख सकें।
आप सोच रहे होंगे ना कि ऑनलाइन हुई इस शादी में दूल्हा दुल्हन कहाँ रहेंगे। तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसी बातें सामने आई थी कि दूल्हे के पिता मोहम्मद अफजल ने कहा कि अमीना पाकिस्तान से जोधपुर आएगी। दूल्हे के पिता ने यह भी कहा कि ऑनलाइन शादी करना काफ़ी सुविधाजनक है, हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं क्योंकि इसमें खर्चा काफ़ी कम होता है। पिता ने कहा कि भारत के निकाह नामे यानी कि जो विवाह प्रमाण पत्र होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके साथ वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पाकिस्तान से इंडिया आई सीमा हैदर हो या फिर इंडिया से पाकिस्तान गई अंजू, इन दोनों मामलों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के नागरिक एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय कानून क्या है, ये अक्सर बहुत कम लोग जानते हैं और ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर पाकिस्तान का जो नागरिक है वो भारत में शादी करता है या भारत का नागरिक पाकिस्तान में शादी करता है तो उसके लिए जो भारतीय कानून क्या है वो क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो आइए जानते हैं। शादी पर नहीं है रोक, मानव अधिकारों और न्याय के विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनौतियों को समझता है, जहां किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी से शादी करने का अधिकार है। भारतीय कानून किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी करने पर रोक नहीं लगा सकता। नोटिस देना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि हिंदू मैरिज एक्ट और विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति अपनी पसंदीदा व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। व्यक्तिगत सहमति के आधार पर कोई भी बालिग व्यक्ति इस एक्ट के तहत विवाह कर सकता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय विदेशी के साथ भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन शादी से पहले 30 दिनों का पब्लिक नोटिस देना आवश्यक है। इस प्रकार किसी भी बालिग व्यक्ति को, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अपनी पसंदीदा व्यक्ति से साहसपूर्वक शादी करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों का पालन करते हुए वे अपने जीवन का आगाज कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक होता है। इस तरह के जो अक्सर हम मामले देखते हैं कि यदि कोई भारतीय विदेश में रहता है और वहाँ शादी करता है तो उसे भारतीय कानूनों का पालन भी करना पड़ता है। उसे अपने धर्म के अनुसार विवाह करने के बाद अपनी शादी को अपने धर्म के पर्सनल लॉ के तहत रजिस्टर कराना होता है। यदि कोई विदेशी नागरिक है तो उसे अपने देश की एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होता है। विदेशी शादीशुदा होने की स्थिति में उसे अपनी पिछली शादी की डिवोर्स डिक्री भी प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस तरह के मामलों में संबंधित कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब एक जो कहानी है या एक जो स्टोरी है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है इन दिनों, पाकिस्तान से एक दुल्हन जब्बेरिया खानम भारत अपने 5 साल पुराने प्यार से शादी करने के लिए भारत आई है। आइए देखते हैं पहले उनका ये बयान। बहुत खुशी हो रही है, मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और मैं खास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट और मकबूल अहमद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनकी तरफ से बहुत मदद हुई हमारी, तो आज हम यहाँ इंडिया में खड़े हैं। कितने साल ये हुआ है आपका? हम लोग के रिश्ते को तो 5 साल हो गए, बात पक्की जैसे बड़ों में हो गई थी, बट कोशिशें कर रहे थे हम लोग सब के वीजा लग जाए, बट हो नहीं पा रहा था, बट हो गया। तो अब पहले कोई हुई कि फैमिली का वीजा? कितने दिन का वीजा मिला आपको? मुझे मिला है 45 डेज का। तो गवर्नमेंट को आपको परमानेंट यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी? आपको सॉरी, परमानेंट रहने के लिए आपको यहाँ पे परमिशन दी जाए, 45 दिन से ज्यादा किया जाए शादी के बाद आपको यहाँ? जी जी जी, हाँ, उसके लिए तो कोई प्रोसेस वगैरह पूरा होगा। जी, लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करना होगा। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं गेट से एंटर हुई हूँ और सबको मुबारक हो, मुबारक हो। सब बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। इन्होंने ढोल ताशों का, गिद्दे का कैसा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यकीन नहीं आ रहा। अभी 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 वेलकम होना है, अभी नहीं है। आपको मेरे शक्ल से दिख रहा होगा मुझे कैसा लग रहा है। मैं खुश हूँ और शौक हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा इंडियन गवर्नमेंट का, मकबूल जी का, जिन्होंने प्रोसेस में हेल्प की है। दोनों कंट्री ने हम लोग को मिलाने में बहुत हेल्प की है, और जब नीयत प्योर होती है तो कुछ बॉर्डर, कोई चीज बीच में नहीं आती। तो वही हुआ है और आप एग्जाम्पल देख रहे हो सामने।
तो देखा आपने कैसे जवेरिया खानम भारत अपने 5 साल पुराने प्यार से शादी करने के लिए आ गए। अपने प्यार को पाने के लिए उनको 5 साल का इंतजार भी करना पड़ा। वह कोलकाता में रहने वाले अपने प्रेमी समीर खान से शादी करने भारत आई हैं। समीर खान ने कहा कि मैंने इनको सबसे पहले अपनी मां के मोबाइल फोन में देखा और पहली नज़र में ही इनसे प्यार हो गया। इसके बाद मैंने इनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। थाईलैंड में दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, लेकिन दोनों के प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में 5 साल लग गए। कोलकाता में जब हमने मीडिया से बात करते हुए समीर खान की मां ने कहा, जब मेरी बेटे ने कहा कि वह इस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो मैंने उससे कहा ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि यह गैर मुल्क का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि फिर हमने दोनों परिवारों के लोगों से मुलाकात की और मुझे बहू नहीं बेटी मिल गई। जवेरिया खानम ने यहाँ पर उनसे बात करते हुए कहा कि मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है। जैसा कि अभी जो हमने उनका बयान सुना कि वो काफ़ी खुश है इंडिया आकर। उन्होंने कहा कि लग ही नहीं रहा कि ये मेरा घर नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके आई हूँ, लेकिन इसे पूरे काम में बड़ा वक्त लग गया। मैंने अपने 5 साल यहाँ पर कैसे काटे ये मैं नहीं बता सकती हूँ। उन्होंने कहा मुझे यहाँ आने में बहुत टाइम लग गया। मैंने मेरे 5 साल कैसे काटे इसके बारे में बिल्कुल भी वो बता ही नहीं सकती। और जवेरिया कहती हैं कि भारत के लिए उनका वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया, जिस वजह से उनको यहाँ आने में इतनी देरी हुई। उन्होंने तीसरी बार वीज़ा जारी होने पर खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद भी अदा किया कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे भारत भेज दिया। तो आखिरकार ये सच में प्यार, शादी या फिर साजिश होती है? ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों पाकिस्तान के लोग भारत में शादी करते हैं? आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने जाना कि कैसे असीमा हैदर अपने प्यार के लिए भारत आती हैं, अंजू अपने प्यार के लिए पाकिस्तान जाती हैं और जवेरिया को 5 साल का संघर्ष करना पड़ा तब जाके वो भारत आती है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये सच में प्यार है, क्या वो सच में शादी करना चाहते हैं या इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है? ऐसे ही मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में। देखते रहिए देश न्यूज़।